हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आपको अपना दिखा रहा हूँ रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस होता है जिस लॉस को मैंने बुक कर लिया है, मतलब ये अमाउंट मेरे पास आ गया है। अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ये लॉस है कुछ शेयर्स में मेरे, जो कि अभी तक मैंने बुक नहीं किया है। और मैंने बुक क्यों नहीं किया है? ताकि मैं फ्यूचर में उसे प्रॉफिट में बुक कर सकूँ। तो मैं आपको अपना मतलब पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। फुट नॉट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बट किन किन शेयर पे मतलब बेचने पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, और किस किस शेयर्स पर ये एनालाइज प्रॉफिट एंड लॉस अभी भी है। जो कि देखो, जो ग्रीन में है ये है प्रॉफिट जो कि मैंने बुक कर लिया है, और रेड में ये है लॉस जो कि अभी मैंने बुक नहीं किया है। ठीक है। तो रिच जो पहला शेयर है ये है अवेंटल। अवेंटल एक डिफेंस में कंपनी है, और इसको ये शेयर मैंने बहुत दिनों पहले लिया था, जिसको मतलब मैंने थोड़ा सा ही काइंड ऑफ मुझे ज़रूरत थी तो मैं जल्दी से बेच दिया था। बट आई थिंक मेरी गलती थी, क्योंकि उसके बाद करीबन ये शेयर 200 अबव गया था। तो कुछ समय रुकने के बाद मुझे बेचना चाहिए था, पर मैंने जल्दी बेच दिया, पर कोई बात नहीं। और जो नेक्स्ट शेयर है इस पर मुझे लॉस है, जो कि है बंसल वायर। तो काइंड ऑफ मैंने एक गलती करी है कि मैंने इस सेक्टर में मतलब मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि जो मेटल सेक्टर है ये साइक्लिक सेक्टर है, और मुझे काइंड ऑफ डीप में नॉलेज नहीं थी इस सेक्टर की, और मैंने इस पर इन्वेस्ट कर दिया। आई थिंक मैं इस मिस्टेक से फ्यूचर में मतलब मैं अपनी इस मिस्टेक से सीखूंगा, और बिना किसी इंडस्ट्री को समझे, किसी सेक्टर को समझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो बंसल वायर में मेरा लॉस चल रहा है करीबन 12 करीबन 11.57% का, जो 1250 का है। इसके बाद जो शेयर है आपको पता ही होगा, BGR एनर्जी। इस कंपनी का काइंड ऑफ इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में मतलब कुछ प्रोसेस चल रहा है इसका। तो काइंड ऑफ इसकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए अब मार्केट में बज़ था, तो मैंने शेयर खरीद लिए थे 22। तो मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और मैंने काइंड ऑफ लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि फ्राइडे था उसमें मैंने इसे बेच दिया था, जिससे मुझे 2271 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद ये है BLS कंपनी। BLS कंपनी आई थिंक बहुत एक अंडर वैल्यूड कंपनी है इस समय। ये कंपनी क्या करती है? कंपनी काइंड ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करती है, काइंड ऑफ टेंडर लेती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये काइंड ऑफ इससे सेकंड बिगेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो काइंड ऑफ ये शेयर मैंने लिया था, और इस शेयर में एक नेगेटिव काइंड ऑफ मेरे परचेस करने के करीबन 2 वीक के बाद ही एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया ने इसका टेंडर कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से शेयर करीबन 20% गिर गया था। पर अब उठ रहा है, और आई बिलीव कि ये शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है, और इस शेयर में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करूँगा फ्यूचर में। देन वी हैव आई हैव काइंड ऑफ